डेली सुबह उठ के बोलो आई एम पॉसिबल। ओके। बाहर जो भी दिखता है वो अंदर का रिफ्लेक्शन होता है। रिजिलियंस का मतलब ये नहीं है कि यू आर नॉट गोइंग टू एक्सेप्ट योर पेन। रिजिलियंस का मतलब ये है एक्सेप्टिंग। Welcome, Nidhi ma'am. Thank you so much for joining and thank you so much for your precious time. Thank you, Shivani. I love the work that you do. Very good to see young professional psychologists taking up mental health space. So that's really. Thank you so much, ma'am. That means a lot. So, I would like to mention here to our viewers once again that we have a counseling psychologist, a career coach, and a life coach on our today's episode, Nidhi Sharma. So, ma'am, I would like to know a little bit about you from you as well. एक थोड़ा सा about your work in the field of mental health, also in the field of life coaching or career coaching के भी बारे में, since you started your journey in this field. राइट सो मेरा एक्सपीरियंस एडवर्टाइजिंग का है। करीब 14-15 साल मैंने अपने करियर की शुरुआत कॉलेज के बाद एडवर्टाइजिंग का डिप्लोमा करने के बाद है जो, लेकिन उस फील्ड में मतलब मैं अच्छा कर रही थी और लोग ऐसा कहते थे कि बहुत ग्रोथ होगी, लेकिन मुझे नहीं लगता कि मुझे नहीं समझ में आता था कि ये मैं क्या कर रही हूँ सुबह से शाम। राइट सो एट सम पॉइंट इन टाइम आई स्टार्टेड टू एक्सप्लोर एंड स्लोली स्टेडली जो मुझे समझ में आने लगा वो मुझे ये लगता था कि मेरी जिंदगी में मुझे ऐसा काम करना है, ऐसा करियर चाहिए जो मेरी जिंदगी में तो वैल्यू ऐड करता करे ही, वो तो करता ही है, लेकिन मेरा काम दूसरे की भी जिंदगी में वैल्यू ऐड करे। एंड so slowly I found the space of mental health, emotional well-being, and I was also going through some tough time, so I started to explore therapy. आज से 15-16 साल पहले तो थेरेपी वेरेपी तो कोई जानता भी नहीं था। I can understand. तो हाँ, so that is how I started my journey working on myself as well as exploring कि इस फील्ड में क्या कर सकते हैं, getting myself educated, getting my certifications. तो एक्चुअली मैंने स्टार्ट किया था इमेज कंसल्टिंग से, और उसको करते करते मुझे ऐसा लगने लगा कि बाहर जो भी दिखता है वो अंदर का रिफ्लेक्शन होता है। तो अगर हम अंदर से हैप्पी लाइव्स क्रिएट करें अपने लिए, राइट, तो बाहर तो वो होगा, रिफ्लेक्शन होगा। सो या दैट्स हाउ द जर्नी हैज बीन। और काउंसलिंग और कोचिंग देखो, अब जो लोग सुन रहे होंगे कोचेस और काउंसलर, शायद उन्हें ये ना पसंद आए। रेल्म तो साइकोलॉजी का ही है। मैं हमेशा कोचेस से कहती हूँ कि कोचिंग इज humanistic theory, humanistic approach. It believes that all human beings are going to go towards self-actualization. अप्रोच अलग होती है, काउंसलिंग की अप्रोच अलग होती है, तो रेल्म साइकोलॉजी का है, अप्रोचेस अलग। तो अब तुम उसको लाइफ कोचिंग, करियर कोचिंग, ट्रांजिशन कोचिंग, तीनों करती हूँ, वो बोल लो। काउंसलिंग जब मैं करती हूँ तो वहां पे लोगों की परेशानियां ज्यादा दिखती है, इमोशनल चैलेंजेस ज्यादा दिखती है कि ये मेरे साथ क्यों हुआ, है ना, ये पैटर्न्स मेरे कैसे हो गए हैं, ऐसा क्यों हो रहा है। आई वॉन्ट टू डू बेटर इन माई रिलेशनशिप, आई वॉन्ट टू डू बेटर इन माई पेरेंटिंग फॉर एग्जाम्पल। प्राइमरीली मैं क्लिनिकल साइकोलॉजी की बात नहीं करती, क्लिनिकल डायग्नोसिस की बात नहीं करती, वो एक अलग
जोन है, मैं वो नहीं करती. So then I work with both. And one of the advantages that I have recently come to realize is कि जो clients मेरे संग काम करते हैं उनको अक्सर वो मुझे इसलिए भी चूज करते हैं क्योंकि मैं साइकोलॉजिस्ट हूँ और मैं दोनों स्पेस में काम करती हम्म. हूँ. So this is how the journey has been. अभी मैंने एक महीने पहले इंटरनेशनल कोचेस फेडरेशन का प्रोफेशनल सर्टिफाइड कोच का पीसीसी का सर्टिफिकेशन क्रेडेंशियल्स क्लियर कर लिया. बस आगे बढ़ते जाते हैं. Right. Okay, that was interesting. Such my interesting journey है. और yes, you wanted to add. No. I just realized, yes, it is. Yeah, इंटरेस्टिंग भी है और बहुत ही फुलफिलिंग है. जैसे कि uh, मेरे लिए मेरा काम, मेरा प्रोफेशन, मेरा हम्म. करियर, जब भी मैं ग्रैटिट्यूड लिखती हूँ, आई थिंक हर हफ्ते में एक बार तो मुझे ये याद ही आता है कि आई एम सो ग्रेटफुल फॉर द करियर दैट आई हैव. फॉर मी इट इज लाइक ये मेरे भगवान की जगह है, right? ये जो लैपटॉप के सामने मैं बैठती हूँ या जो भी, इट्स माय ऑलमाइटी हु इज देयर. So I, so yeah, it's very interesting. Right. तो जैसे आपने अपने ब्रीफ में मेंशन किया कि आपको ऐसा लगा व्हेन यू वर इन एडवर्टाइजिंग फील्ड यू आर डूइंग गुड, बट एक फीलिंग ऑफ स्टेडीनेस जो स्टक जो आपने मेंशन किया वो एक लग रहा था. सो क्या Right. आपने ऐसे क्लाइंट्स के साथ काम किया है? सो यू नो व्हाट आर द थिंग्स यू टेल देम और काइंड ऑफ यू नो किस तरीके से वो फेज को डील करना चाहिए एक यू नो कंस्ट्रक्टिव वे में. तो देखो, फीलिंग ऑफ स्टक तो काफी जगह आ सकती है. रिलेशनशिप्स में आती है, रिलेशनशिप में तो बहुत ज्यादा आती है इनफैक्ट, कि व्हाट एम आई डूइंग हियर, यू नो ये. however, yes, in career that feeling can be very strong. And जैसे जैसे आपकी उम्र होती है, like when you start hitting about 38, 40, 42, that is where I believe in humanistic theory. We start to question ourselves. Where are we going? क्या हो क्या रहा है? यहाँ तक तो आ गए, अब क्या है ना? 20 साल और है. ऐसा नहीं है कि वो बहुत लाउड थॉट्स हैं, डिफरेंट तरीके से कि ये क्या हो रहा है, क्यों हो रहा है. तब क्या ये एक चीज जो मुझे बहुत तकलीफ देती थी वो क्या मैं हर सुबह 7 बजे उठ के मुझे ऐसे ही भागना पड़ेगा, ये कब खत्म होगा, right? तो उस तरीके की फीलिंग्स आती हैं. दैट इज व्हाट पीपल से आई एम फीलिंग स्टक. तो फर्स्ट स्टेप इज टू एक्नॉलेज कि आई एम फीलिंग दिस. वेरी इंपॉर्टेंट. किसी भी चीज में, मैं कोचिंग काउंसलिंग की बात नहीं करूँ, किसी भी स्टेट, सबसे पहले अपनी इमोशनल स्टेट को एक्सेप्ट करना बहुत जरूरी है कि आई एम फीलिंग दिस. इसका मतलब ये नहीं है कि आप कमजोर. कमजोर तो तब है कि जब आप उसको देख ही नहीं पा रहे, राइट? सो एक्सेप्ट दैट आई एम फीलिंग. तो अगर जब मेरे पास क्लाइंट्स जब आते हैं तो मैं कुछ सवाल पूछती हूँ. वेयर आर यू फीलिंग? कहाँ आपको ये महसूस हो रहा है कि आप सेफ? ये जो फीलिंग ऑफ स्टक है, ये क्या मतलब, व्हाट एग्जैक्टली इज दैट फीलिंग? आप क्या महसूस क्या करते हो? आपने एक शब्द तो दे दिया कि आई एम स्टक. तो कैसे स्टक हो? किसी जाले में फंस गए हो, किसी दलदल में फंस गए हो? व्हाट डज इट रियली फील लाइक internally? Interestingly, most people don't have an answer. पर जब सोचते हैं तो मेटाफोरिकली समझाते हैं. कि नहीं, मुझे ऐसा लगता है कि बस मैं फंस खड़ा हो गया हूँ, मैं हिल नहीं पा रहा. Very often people have used that I'm stuck in a spider's web. Like, I can't. एक सवाल मैं और पूछती हूँ कि what does
फीलिंग अनस्टक, फील, ठीक है, आपने ये तो समझ लिया कि आप स्टक को फंसे हुए हो। तो जब आप फ्री हो जाते, जहां पे भी फंसे हो, उस जाले में, उस दलदल में, उस पहाड़ के बीच में, जहां पे भी फंसे हो, जब आप उससे निकलते हो तो वो फीलिंग क्या Okay. है? और जब वो ये समझाते हैं कि भाई ये फीलिंग है, हम्म, तो मेरा सवाल होता है कि हाउ कैन वी अचीव दिस स्टेट। अगर तुम देखोगी तो चारों क्वेश्चन, चार सवाल मैंने पूछे, हाँ चार सवाल। इट ब्रिंग्स यू टू व्हाट यू वांट right. एंड इट आस्क्स यू, आपसे वो सवाल पूछता है कि आपको क्या चाहिए, वो फीलिंग क्या है, और जब आप उस फीलिंग से निकलते हो तो वो स्टेट क्या है, हम्म, राइट। और उस स्टेट को अचीव करने के लिए आप क्या कर सकते हैं, क्योंकि अल्टीमेटली करना तो आपने ही definitely. है, सो या, एंड दैट those answers are different for everybody, True, right. so आई अग्री, बहुत ही सब्जेक्टिव चीज है वो फीलिंग ऑफ स्टक, जस्ट लाइक एज यू मेंशन कि किसी के लिए फाइनेंशियली वो चीज हो सकती है कि करेक्ट, able to lose like what I can say कि जॉब नहीं छोड़ पा रहे बिकॉज फाइनेंशियल करेक्ट, स्टेबिलिटी आ रही है लेकिन अच्छा नहीं लग रहा है वो जॉब में। करेक्ट, आपने मेंशन किया रिलेशनशिप में भी स्टक फील कर रहे हैं बट करेक्ट, डोंट नो कि वेयर टू गो, कैसे चीजें हैंडल करें। बिल्कुल सही कह रहे हो, राइट, इट कैन बी एनीथिंग। यस मैम। राइट, राइट। तो जब ये सवाल के जवाब आप देते हो ना, जैसे तुमने बोला कि आई एम स्टक इन दिस रिलेशनशिप, डोंट नो वेयर टू, हम्म। राइट, कोई बात नहीं, जाना कहीं जाना जरूरी थोड़ी है, राइट। राइट, लेकिन उसी जगह पे रह के क्या हम खुशी ढूंढ सकते हैं, वो बहुत जरूरी है। हमने उस चीज को बहुत बड़ा बना दिया है, 80% 90% बना दिया, तो वो एकदम बर्डनसम हो गया, राइट। तो क्या हम उस चीज को थोड़ा कम करके किसी और चीज पे फोकस कर सकते हैं जो हमें खुशी दे सकता है। अब आप रिलेशनशिप नहीं छोड़ सकते मान लीजिए, for whatever reason, the 90% of the people cannot step away, but can you create a happy life? That's why I keep talking about happy lives, right? Can you create a happy life, right, that can help you to be unstuck, so to speak? एक आई ओपनिंग चीज थी, आई नो मतलब बहुत बेसिक है बट मोस्ट ऑफ द टाइम्स इस डायरेक्शन में या इस तरीके से नहीं सोच पाते हैं काफी बार। और मुझे लगता है कि नाउ आई एम एबल टू अंडरस्टैंड कि लाइफ कोच की किस तरीके से जरूरत होती है लाइफ में। यस। Yes, yes. तो देखो, then I will answer another question. लाइफ कोच या कोचिंग, ठीक है, और काउंसलिंग, दोनों का एक अलग महत्व है, बोथ आर इक्वली। काउंसलिंग की कब जरूरत होती है और कोचिंग की कब जरूरत, ठीक है। लेट्स से अ क्लाइंट कम्स टू यू एंड सेज आई एम फीलिंग स्टक, that's a presenting problem. ट्रू। You are a psychologist, right? So you understand that's a presenting. ये प्रेजेंटिंग प्रॉब्लम का मतलब है कि जो हमें दिख रहा है ना। तो एज अ मेंटल हेल्थ ग्रोथ प्रैक्टिशनर, मेरा तब ये रोल है कि मैं उनसे पूछूं कि भाई ये स्टक क्या है, कहाँ पे है, क्या फीलिंग करता है, ऑल ऑफ दैट, राइट। देन आई आस्क अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कि अच्छा अब करना क्या है, आगे बढ़ना है या हमें पीछे मुड़ के देखना है कि ये ट्रॉमा है, राइट। हम कोचिंग तब करते हैं जब हमें आगे बढ़ना है, दैट्स द बिग डिफरेंस, इट्स द माइंडसेट डिफरेंस, ठीक है। कोचिंग सिर्फ और सिर्फ उनके संग की जा सकती है जो कहते हैं मुझे प्रॉब्लम है, मुझे चैलेंज है,
या मुझे चैलेंज नहीं है बट मुझे आगे बढ़ना है, तो मैं ये एक्सप्लोर करना चाहता हूँ कि या चाहती हूँ कि मेरी नेक्स्ट व्हाट, हम्म और आई एम नाउ एट अ मिड लेवल करियर। अब मुझे देखना है कि मुझे मेरे करियर को आगे कैसे ग्रोथ करनी है। या नाउ आई हैव माय चाइल्ड इज कमिंग टू प्री टीन्स, ट्वींस हो गए हैं, मेरे दो बच्चे हैं, दे आर गेटिंग ट्वींस। तो मुझे देखना है कि मुझे मेरे बच्चों के साथ आगे कैसे रिलेशनशिप करनी है, राइट? दीज आर फॉरवर्ड मूवमेंट्स, मुझे आगे क्या करना। सो कोचिंग helps you to move ahead. It हम्म helps you to look at the future and say, I want to create that future. तो हमारी लाइफ का vision, ठीक है? That doesn't mean that there is no emotional trauma. There राइट might be, but this person perhaps is not bringing that, right? हम्म Or may not be wanting to. That's fine. So the mental health is balanced. It's on a healthier state, right? The emotions are balanced. The person is growth oriented, developmental oriented, and hence we go. We honor the past as a learning experience. हाँ, I had a trouble with my boss or I had a troubled relationship. तो आपने क्या सीखा? I'm willing to look at the learnings. राइट ठीक है? हम्म On the other hand, somebody says I am stuck हम्म in my career. Again, we go through the same process of asking questions. And as I ask question, I might tend to realize it has just happened to me actually 2 days ago. The person came to me talking about the career and feeling stuck. And as we converse, what we realize is that the person is having challenges in terms of being able to stick to something. Okay. Now, I've not started working with it, but chances are that there is some kind of emotional experience that the person is having, जो अपने साथ वो वो कैरी कर रहे हैं, जो शायद उन्हें बार बार तकलीफ देता है अननोइंग, क्योंकि ऐसा ही था तो ऐसा ही होगा, ऐसा ही था तो ऐसा ही होगा। नाउ व्हेन यू सी दैट स्टेट, ओके, दैट पर्सन नीड्स काउंसलिंग, क्योंकि वहां पे इमोशनल ट्रबल, इमोशनल चैलेंज। कोचिंग वाला बोलेगा हाँ वैसा था, अब मैं आगे कैसे बढ़ूं, क्या कर सकता हूँ। जहां पे इमोशनल ट्रॉमा होगा वो बोलेगा वैसा था तो ऐसा ही होगा, योर लिमिटिंग बिलीव्स कम इन, है ना? सो दैट इज हाउ यू सेपरेट, दैट इज हाउ आई सेपरेट यू, मतलब आई सेपरेट काउंसलिंग एंड लाइफ कोचिंग। आपने बहुत आसानी से आसान भाषा में डिफरेंस समझाया। सो व्हेन यू वर मेक एक्सप्लेनिंग अबाउट द डिफरेंस अबाउट द माइंडसेट की, जब इंसान को ऐसा लग रहा है कि नहीं मेरे साथ ऐसा हो रहा है और हमेशा से ही ऐसे होगा, लाइक आई एम स्टक और हमेशा ही मैं ऐसा ही रहूंगा, देन देयर इज अ नीड ऑफ हेल्प, जो Yes, मेंटल हेल्थ counseling help. प्रोफेशनल काउंसलिंग Yes, की हेल्प yes, की जरूरत। because it might lead to stress तो है ही है, हम्म it can lead to anxiety, it can lead to uh, depression, it can lead to various health elements because it's internalizing, right? कि मैं ऐसा ही हूँ, मैं ऐसा ही हूँ, मैं ऐसे फंस गया, एक helplessness जो आने लगती है, right? Which leads to a lot of emotional and mental health trauma. राइट राइट। तो क्या हम इसे फिक्स्ड माइंडसेट जो हम साइकोलॉजी के लैंग्वेज में बोल सकते हैं, कि कुछ हद तक आई जस्ट रियलाइज्ड कि लाइक इट कैन इट बी कॉल्ड एज लाइक फिक्स्ड माइंडसेट आल्सो? Not really, शिवानी। ओके देखो, कोई ओके भी ना तो फुल्ली ग्रोथ माइंडसेट होता है ना ही फिक्स्ड माइंडसेट होता है, ठीक ओके है? वी ओके आर अ बंडल ऑफ थिंग्स। तो ये एक बिलीफ है। ओके देखो, फिक्स माइंडसेट जो होता है ना, उसका जो एक बेस होता है वो कहता है कि ईश्वर ने मुझे ये टैलेंट दिया है, अब ये टैलेंट से मैं आगे बढ़ूंगा या बढ़ूंगी, हम्म ठीक है? लेकिन टैलेंट को लेके आगे बढ़ना हम्म
also requires efforts, interest, सही राइट? बात। टैलेंट एक चीज होती है, अब आप मेरे में गाने का टैलेंट हो लेकिन मैं गाना पसंद ना हो तो ये भी तो हो सकता है ना। तो फिक्स राइट। माइंडसेट कहता है कि आई एम बॉर्न विद समथिंग एंड दैट इज इट, राइट। बस यही है। मेरा जो एक्सपीरियंस है वो है। ओके। सो आई थिंक दैट व्हेन we have a fixed mindset, I think it becomes a fixed mindset because we are very scared. ओके। Okay, वो एक कंफर्ट स्पेस, उस ककून में हमें सेफ्टी लगती है राइट कि राइट। मेरा तो इतना ही टैलेंट है तो मैं इतना ही कर सकता हूँ या कर सकती हूँ। मुझे तो मैथ्स नहीं आती है तो मैं मैथ्स में तो आगे बढ़ ही नहीं सकता, है ना। तो वो फिक्स माइंडसेट को नहीं रखता है। राइट। ग्रोथ माइंडसेट ये बोलता है कि टैलेंट होना बहुत अच्छी बात है, लेकिन माय एफर्ट, माय इंटरेस्ट, माय परसिवरेंस कैन टेक मी टू द नेक्स्ट स्टेप। तो जब वो बोलता है भाई मुझे गाना नहीं आता है, बहुत अच्छा नहीं गा सकता हूँ मैं, कोई बात नहीं, ट्राई तो मत दो, राइट। क्या होगा, लोग ज्यादा ज्यादा हंस लेंगे। ट्राई करते हैं, हमें मजा आता है। राइट। So see the difference, right? So a growth mindset is a mindset that says, let me try, I am possible. The fixed mindset reads it as impossible. A growth mindset reads it as I am possible. I'm possible, right. This is it. Right. Now coming to the question that you raised, that the person who is in that situation and say ये मेरे संग बार बार होगा, देखो, it depends on the trauma. Right. Absolutely, I है ना? agree. हाँ, तो अगर वो ट्रॉमा बहुत ज्यादा है, to give you my own example, okay, I'm a fairly open-minded person. I'm willing to, I can easily be put into a growth mindset space. Say 60-70% of it. But then there are times where the experiences that I've had, the trauma that I have had, comes up. Okay. Okay, and scares me, makes me insecure. Right. कि अरे कैसे होगा? सही बात है. Now the difference is, can my resilience, can my ability to change my thought process, the thought reframe, can it shift me from that fixed space into the possible space? Right. Now that's the difference. And how fast can you do that? देखो, जब लोगों को हार्ट डिजीज होती है ना, तो उनको एक TMT टेस्ट करते हैं, ट्रेडमिल टेस्ट। राइट। तो वो देखते हैं कि ट्रेडमिल पे दौड़ाते हैं, चलाते हैं, उसके बाद देखते हैं कि हाउ फास्ट योर हार्ट कैन कम बैक टू द रेस्टिंग। ग्राफ। करेक्ट। सेम थिंग इज विद इमोशंस। How fast can I recover? Okay, I had anxiety. I was in that fixed mindset. I went crazy. Did I go crazy for 5 months, 5 weeks, 5 days, 5 hours, 5 minutes? That's the difference. How fast is the recovery? I believe that growth mindset helps us in recovery. And to me, that's the biggest difference. सबका ही fixed mindset होता है, ऐसा हो ही नहीं सकता कि सब लोग माइंडसेट में ही रहे। राइट। और एक बात आपने मेंशन की अबाउट रेजिलियंस, जिसको हम हाउ आई विल पुट इट इज लाइक बचपन में जैसे हमें कहा जाता था कि इफ यू आर फॉलन, अगर गिर गए हो तो वापस से खड़े रह के व्हेन यू आर कंटिन्यूइंग द रेस, दैट इज समथिंग विच इज कॉल्ड रेजिलियंस, जैसे आपने भी अभी एक्सप्लेन किया कि हाउ the ability to do that, to come out of the struggle. तो मुझे ये पूछना है कि क्या फैक्टर्स है ये चीज रेजिलियंस के, कि कौन से फैक्टर्स डिफाइन करते हैं रेजिलियंस को? रेजिलियंस क्या होता है? इट इज आवर एबिलिटी, जैसे तुमने बोला गिर गए तो उठो, झाड़ो और निकलो।
that attitude. It's an attitude. Right. Resilience is about accepting कि ये है Okay. and adapting. Okay. Right. It's about change. चेंज को लेके रेजिस्टेंस होता है. जो रेजिलिएंट लोग होते हैं, जो चेंज हो रहा होता है उसमें वो उठ के आगे बढ़ते हैं. तो resilience is about the mindset. Right. And of course, if you have a larger proportion of uh, growth mindset, if your attitude is that I can, I am possible, right? Then you will get. ठीक है, मुझे चोट लगी है, मैं दर्द है मुझे, मैं 10 दिन रहूंगा या रहूंगी, उसके बाद मैं आगे बढ़ती हूँ. Resilience का मतलब ये नहीं है कि you're not going to accept your pain. Resilience का मतलब ये है accepting the pain and adapting to the change. ये मेरा मानना है. नहीं तो रेजिलियंस क्या है? थोड़ी हमको कोई सुनामी आके ऐसे कर रहा है और हम खड़े हो गए हैं. तो इमोशनल सुनामी होता है. Right. तो हाउ फास्ट कैन आई एक्चुअली बाउंस बैक? Okay. According to me, that ability is very crucial. So one of the factors that come to mind is thought reframing. Thought reframing. हाँ, मतलब ये हिंदी में तो शायद मैं ना समझा पाऊं. मतलब अपने विचारों को अलग शब्दों में कहना या करना. Right. ये बोलना कि अरे यार ये तो बहुत गड़बड़ है, मेरी तो जिंदगी चौपट हो गई. ये हमने अपने आप से बात करी. इंटरनल डायलॉग है ना. Right. वर्सेस ये कहना हाँ ये सिचुएशन डिफिकल्ट है, मुश्किल हो सकती है, मुश्किल हो रही है, मैं क्या करूं, फर्क नहीं. ये थॉट रिफ्रेमिंग. Right. Instead of giving in to that typical way of thinking, can I switch my thought and look at the situation from another example? जैसे मैं बता रही थी, मैं आज एक क्लाइंट के साथ काम कर रही थी. जॉब लॉस है उनका, वो परेशान थे कि नौकरी मिलना ये वो से बात करते थे. और बात करते करते उन्होंने मुझे बताया कि हिज वाइफ इज प्रेग्नेंट, तो वो आजकल घर पे है. तो उन्होंने मतलब ही इज एबल टू हेल्प हिज एंड सपोर्ट हिज वाइफ. तो ही स्टार्टेड टू गो कि अब बच्चा होगा तो ये है, ऐसा है, वैसा है, मुझे नौकरी चाहिए. जब उन्होंने खत्म कर लिया तो मैंने उनसे पूछा, मैंने कहा एक बात बताओ, एक पहलू रखती हूँ सामने, थिंक अबाउट इट. I said, you are living in Chennai, your wife is in Hyderabad, है ना. तो आप तो उसकी देखभाल नहीं कर पा रहे थे. बोले हाँ वही तो मैं कह रहा हूँ कि मैं अब हैदराबाद आ गया. And as he was saying, I don't know what he was thinking. तो मैं मुस्कुराई, मैंने कहा तो हैदराबाद तो इस सिचुएशन के बाद आएगा. तो he went, हाँ मैंने तो ऐसा सोचा ही नहीं. तो मैंने कहा अच्छा, तो हम लोग 1 मिनट को थोड़ा सा, मैंने कहा आप बताओ इस सिचुएशन के. He took a deep breath and he said, suddenly मुझे अब परेशानी नहीं होती, मेरी एंजाइटी कम हो गई. सर कि आप सही कह रही हैं कि मतलब यू राइट दैट आई एम हियर in Hyderabad with my spouse and my child is going to come. I'm able to look after her. Right. And I would have never had it otherwise. तो ये जो चीज है जो आपने मेंशन करी कि रीफ्रेमिंग द नरेटिव और reframing the thoughts is a major factor in resilience. हाँ, मेजर फैक्टर है रेजिलियंस का. तो
जैसे ये एक फैक्टर हुआ, तो और क्या चीजें कर सकते हैं टू एक्वायर दिस एबिलिटी कि हम स्पीडीली या फिर फास्ट बाउंस बैक कर सके, कुछ डेली हैबिट्स और एनी काइंड ऑफ टूल्स और टेक्निक्स। डेली हम्म। सुबह उठ के बोलो आई एम पॉसिबल, ओके। I am possible. No, I'm not kidding. या। Good is the enemy of great. Good Right. is not enough. I am great. I can do it. That's a thought refrain. It's a belief. Growth mindset and resilience goes together. Shivani, ओके। ओके। right? So, अगर आपको resilience build करना है, हम्म। तो डे टू डे में बिल्ड करना है। आपको वेट नहीं करना है कि कुछ हो तूफान टूट जाए। पड़ेगा तो, राइट? एवरी डे बहुत छोटी छोटी चीजें होती हैं, है ना? जैसे मैं मेरे पार्टनर को देखती हूँ, हम्म। मैं बड़ी बहुत आई एम वेरी राइटर्स की सब चीजें ना ऐसे होनी चाहिए। हम्म। हिज एटीट्यूड इज कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, हो रहा है, धैर्य रख। पेशेंस इटसेल्फ इज रेजिलियंस, ओके। है ना? सो डे टू डे इट्स ओके इफ समबडी इज नॉट फंक्शनिंग द वे यू वांट द फंक्शन, इट्स हम्म। ओके टू हैव पेशेंस। कैन आई लुक एट इट फ्रॉम अनदर पर्सपेक्टिव? हम्म। है ना भाई? देखो, अगर मान लो आप घर आए और आपकी मम्मी ने आपको हेलो नहीं बोला, हम्म। अब आप गुस्सा हो सकते हो। राइट। मैं कमा के आई, मैं काम करके आई, तुम घर में रहती हो, तुम तो हेलो भी नहीं बोलती हो। इज इट पॉसिबल दैट मे बी, जस्ट मे बी, योर मदर हैड अ बैड डे हम्म। एंड उस मदर को आप स्पाउस, ब्रदर, बॉयफ्रेंड, गर्लफ्रेंड, वाइफ, जिससे भी रिप्लेस करना चाहते, इज इट पॉसिबल दैट दे हैड अ बैड डे? एब्सोल्युटली पॉसिबल। Resilience, yes, right? Resilience comes into play there also. Now you will say resilience का मतलब ये नहीं है कि भाई हम पहाड़ को नहीं, डे टू डे की जो हमें कठिनाइयां, दर्द महसूस होते हैं, क्या हम उसको एक मिनट के लिए साइड में रख के दूसरा पर्सपेक्टिव देख के और बोले हो सकता है, इट्स ओके। हम्म। So to me it is very important that we say I am possible, right? हम्म। The second is questioning your first thought, ओके। first reaction, हम्म। stopping to take a breath. अब साइकोलॉजी में तो आप शायद आप जानते होंगे, द सबकॉन्शियस माइंड एंड द कॉन्शियस माइंड, राइट? 90% ऑफ द टाइम तो हम सबकॉन्शियस माइंड से, अपने अंतरात्मा वाले दिमाग से काम करते हैं, विच इज कंप्लीट सर्वाइवल, राइट। है ना? इट इज फाइट एंड फ्लाइट, इट इज सर्वाइवल। उसमें थ्राइविंग का कोई मोड ही नहीं है। हम्म। उस बेचारे सबकॉन्शियस को वो पता ही नहीं है, उसको तो आपको सेफ रखना है, राइट? राइट। So the thriving that happens, that makes us different from animals, the prefrontal cortex, the third eye, हम्म। उसको काम करने में 8-10 सेकंड लगते हैं। तो रिएक्शन को अगर हम यही आज के आपके सेशन से जो भी सुन रहा है, अगर सिर्फ ये सोच ले कि कुछ भी बोलने से पहले मैं 4 गहरी सांस लूं या 5 की गिनती करूंगी, okay, that itself will help your logical brain to come up, and then you will be able to look at a situation from another angle. राइट। राइट। Resilience. हम्म। तीसरी चीज जो मैं बोलूंगी, so this is mindfulness, practicing mindfulness, taking a deep breath, training yourself to, जैसे when I walk, I run, and sometimes I walk with some friends. They have different opinions. They talk different things. And I very consciously take deep breaths. जरूरी तो नहीं है कि जो वो हमेशा वो बोल रहे हो मुझे पसंद हो, करेक्ट? लेकिन ये भी जरूरी नहीं है कि मैं उनको अपना ही आर्ग्यूमेंट बताऊं। They're my friends. I can take a deep breath and I can say okay, right? It helps to focus on the love I feel for them or the affection I feel for them. Right? Allowing your survival brain to go, being mindful.
Also identifying your own core values. तो जब आपको अपना आंदरूनी वैल्यू का, मुझे हिंदी नहीं आता है, बट वैल्यू अगर आप समझें कि आपका व्यक्तित्व किस चीज का बना है ना, जैसे कि ऑनेस्टी है, इंडिपेंडेंस है, राइट वो क्या वैल्यू आपके लिए इम्पोर्टेंट है, जब आपको वो समझ में आता है, वो आपकी स्ट्रेंथ होती है ना। तो अंडरस्टैंडिंग योर स्ट्रेंथ, because when you understand your own strength, not talent, your strength, you say I am possible, I can do it, right? Leading to the growth mindset. अब वो पहले क्या आया बाद में क्या आया तो पता नहीं, but and last but not the least, and this is my personal favorite, I think gratitude. ओके Okay? ईश्वर को धन्यवाद देना, सृष्टि को धन्यवाद देना, ब्रह्मांड को धन्यवाद देना, वो एटीट्यूड जो है ना, वो आपको बहुत स्ट्रांग बनाता है। ग्रैटिट्यूड आप लिखते हो, बहुत अच्छी बात है, वो भी लिखो, जरूर करो, उसको महसूस करो, और उसको हर, जब भी आप अवेयर होते हैं, उस मोमेंट में अवेयर होना, being aware of the goodness that fills our life and be grateful for that. When you are grateful, when you have gratitude, your attitude is of great growth mindset and resilience. राइट And I that's why agree. it's my personal favorite. हाँ मतलब मैं डेफिनेटली अग्री करती हूँ ये बात से। जब भी हम ग्रैटिट्यूड में भी जर्नल करते हैं या फिर रिकॉल करते हैं जो भी चीजों के बारे में हम थैंकफुल है, तो आई थिंक वो सेंस ऑफ कंटेंट जो हम बोलते हैं दैट कम्स इन, और वो इनसिक्योरिटी जिसको हम कहते हैं वो शायद कहीं ना कहीं कम हो सकती है। Correct. Let me ask you a question यस and मैम, see how it feels. या डेफिनेटली। Take a deep breath और सोचो, अब दिन खत्म हो गया, राइट अपने दिमाग में सोचो कि आज तुम्हें what was good about today. Tell me think of 2-3 things that made you feel good. सो द फर्स्ट थिंग इज कि ये पॉडकास्ट हम आज कर रहे हैं, आई एम वेरी Okay? मच हैप्पी अबाउट दैट एंड आई एम Okay? ग्रेटफुल अबाउट दैट। और सेकंड Let's थिंग stop here. इज Let's ओके stop. ओके Very interesting things. अब तुम सोचो कि ये पॉडकास्ट किसने किया है? ओके तुमने किया है ना? राइट हाँ, ये कुछ तुम्हारा 15-20वां कुछ तो एपिसोड है, राइट? 16th एपिसोड, राइट? 18th आई थिंक 18th 18th। episode. हाँ You have come here. या Think about it. Think about it. It's you. राइट Close your eyes and think of the time when you did the first one. Think of the time when the idea popped in your head. What did you tell yourself? I'm sure you were scared, डेफिनेटली right? I'm sure you were apprehensive. शायद 5 लोगों को बताया होगा तो 4 ने बोला होगा, अरे सपोर्ट पास करते हैं, तुम क्या करोगे? Everybody's right? fortunately yeah, I did. Fortunately, I think I had supportive people. This is something jo this idea didn't came in my mind, but my husband said that if you like to talk to people, if you like to have a conversation, maybe if you're comfortable, you can start a podcast. And So yeah, correct. Let's stop right there. yeah, He suggested,
Yeah, he What did suggested. you do? I implemented that. Correct. How? Reflect Uh, back on it. Because you believed in yourself. yes. So when you are thankful for this podcast, you Mhm. have come this long journey and it will go ahead. Doesn't it show you your own mindset, your own abilities, your own effort, your determination, Right. your resilience? Definitely, ma'am. So when we write our gratitude, when we are thankful, in Hmm. भले जरूरी नहीं है कि उस thankfulness ने आपको दिखे, oh, I'm so, not like that. But it fills our heart with courage, with hope, with faith, Right. with the belief, Hmm. right? That's resilience. That's what I meant by that. I hope this example helped you. और ये example आपके listeners को भी help करे. डेफिनेटली मुझे तो बहुत ही स्ट्रांगली फील हो रहा है कि दिस आई थिंक दिस वाज नॉट जस्ट एग्जांपल, एक एक्सरसाइज था मेरे लिए भी और व्यूअर्स के लिए भी. थैंक यू फॉर Most दिस. welcome. हाँ. क्योंकि आपको मेरे कोच मुझे कहते थे शिवजी डोंट प्रकट, मतलब शिवजी ओके. प्रकट नहीं होते हैं. शिवजी हमें एक दूसरे के माध्यम से, हमारे एक्शन के माध्यम से हमें बताते हैं, राइट? तो कहाँ से आएगा? आपको या तो मैं बताऊं आपको, या तो आप अपने आप को बताओ, है ना? राइट. राइट. So telling yourself that you are capable, that I am capable, when we write our gratitude, we see our resilience, we see how far we have, we see the good work and efforts that we put in, right? So that is how the universe shows us our own greatness. Great, when I say good to great, but it is not to say that you have to become a Mother Teresa or a Mahatma Gandhi or a Nelson Mandela. It is to say that in every moment, can you find in you the best that you have to give? Can I, in this podcast, deliver from my heart that I'm supposed to do? That is what going from good to great is. At least to me. At least to me. राइट. तो ये मतलब आज जो आपने बोला कि व्हाट आर द थिंग्स व्हिच हैपेंड टुडे, सो और चीजें थी कि आई प्रिपेयर्ड फॉर दिस एपिसोड and how it happened, the preparation actually helped me to Yeah, right? helped So that me to. when you so when you're saying that something good that happened to you was the preparation, Yes. so I'm seeing your value in it, the value of commitment. I'm seeing the value of focus. I'm seeing the value of being committed to delivering the best I can, right? And that is what makes you great. मतलब Okay. मैं viewers को भी ये कहना चाहूंगी. हाँ. When I say go from good to great, again, great is not, I mean, if you can become the prime minister of this world or the president of the world, great. Good for you. Okay. Okay. Great is in every moment a question that you ask yourself. Did I do what? Did I give this thing my everything that I had? Yeah, in that moment, that's great. And then the Okay. next moment, and then the next moment. Okay. And the moments you say that, no, I think I was good. The question to ask is, could have I done better? Do I have it in me to do better? Sometimes the answer would be, no, this is enough. And that's great. Right? And Right. sometimes the answer would be that, yeah, I think I short sold myself. I could have prepared more. Right? And I could have put in a little more effort. So it's a self-assessment for your own delivery, your own efficiency, effectiveness, productivity, whatever words you want. तो ये चीज तो मुझे डेफिनेटली जाननी थी कि व्हाट इज योर आइडिया ऑफ मूविंग फ्रॉम गुड टू ग्रेट. क्या क्या चीजें. या. Okay. I don't know. Okay. I think I had a conversation
with a friend. There's a book called Going from Good to Great, or Good Okay. to Great or something. Okay. I'm not read it, but it's supposed to be a very popular book, self-help book. Mm-hmm. And I vaguely remember having that conversation with this friend of mine who told me what to do. Then I remember, I think I started thinking that यार सही तो बात है ना, गुड मतलब क्या होता है? हमारे टीचर लोग हमको गुड देती थी स्कूल में, मुझे तो फिर वेरी गुड मिलता था तो है, वेरी वेरी गुड मिलता था तो अरे वाह, Excellent. करेक्ट. हमको इसलिए नहीं मिलता था, हमको गुड, वेरी गुड और वेरी वेरी गुड. Okay. तो मैंने ये पूछा कि मैंने अपने आप से सोचा कि ऑन एन एवरेज सबको गुड ही मिलता है. So nobody is, so we are very happy doing good. लेकिन what differentiates a Michael Jordan, an Oprah Winfrey, even Richard Branson? What differentiates them from us? Or Mary Kom, or your what's the javelin throwers? I'm forgetting that. What differentiates us? Them from us? What differentiates is कि वो बोलते हैं वो 90 पॉइंट इनफ नहीं है, मुझे 91 चाहिए, मैं 91% है ना. ब्रॉन्ज मेडल इनफ नहीं है, मुझे सिल्वर चाहिए. मिले या ना मिले अलग बात है, राइट. रिचर्ड ब्रांसन से ये कर लिया, अब अगला क्या, अब मैं और क्या कर सकता हूँ. एक्सप्लोरिंग योर पॉसिबिलिटीज, राइट. एंड वी हैव इनफाइनाइट पॉसिबिलिटीज. And that's what I remember कि मैं अगर अपना दिमाग लगाऊं तो मैं सब कुछ कर सकती हूँ, अगर एफर्ट डालूं तो सब कुछ कर सकती हूँ. So the principle is that I'm not okay accepting being average. I don't want to be average. I want to be better. I want to do more. I want to learn more. I want to think more. Right? I want to act more. More doesn't mean I'm competing with you. The competition ultimately is with you. With us. Yeah, with ourselves. You're correct. So can I be a better version of myself? That is one question. And second is that let's say today I couldn't be the better version of myself, but I have the experience of being better, right? So I know I can do it. So it's okay. Today I didn't. Tomorrow I can. I am possible. I don't know if I've been able to explain the mantra to you, but this is what makes me feel. No, like I was able to, understand it much better when you explained it. Yeah. Definitely मैं ये implement करने की कोशिश करूंगी. Since we are moving on towards, concluding statement of our conversation. So is there anything, you want to add as a summary, or maybe some concluding remark which can help the viewers? I would say breathe. Okay. सांस तो हम सभी ले रहे हैं, जिंदा तो नहीं, but deliberate सांस लें. Breathe. It helps us to slow. Breathe. Okay. And the power of breath, इसीलिए उसको प्राण बोलते हैं, right? प्राण. The power of it is that it helps us to shift from reaction to response. It's that moment, and that's where breath. So when you breathe, आप अपने सर्वाइवल ब्रेन को नीचे कर सकते हो और अपनी थ्राइविंग को ऊपर ला सकते हो. You can shift from subconscious to practice. काफी आसान भाषा में आपने समझाया. थैंक यू. आई एम श्योर व्यूअर्स को बहुत ही ज्यादा हेल्प होगी इस कॉन्वर्सेशन से. I'm honored to be here. Thank you so much, ma'am. It's my pleasure and my honor